हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फेज़ 1 फाइनली क्लियर हो चुका है और अगर आप लोग को सर्टिफिकेट दिखाए तो ये फेज़ 1 का सर्टिफिकेट है, ये क्लियर हो गया है। इसको रिलोड भी कर सकते हैं। सो ये है फेज़ 1 और अभी हम लोग अकाउंट जाए तो फेज़ 2 में भी कुछ लॉस चल रहा है। ठीक है, ये मेंटेन हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। देखा जाए तो डे 1 में इसमें $209 का लॉस हो गया था, जो कि एक्चुअली ट्रेड तो मेरा सही था, लॉजिक भी सही था, ट्रेड भी सही था, बस स्टॉप लॉस मेरा गलत जगह बार बार सेट हो रहा था, जिसके कारण मल्टीपल लॉस हुआ। और ये डे 2 में अभी हम लोग ने लगभग $83 कवर किया है। फेज़ 1 पे चलते हैं। अगर फेज़ 1 का अगर आप लोग ग्राफ देखेंगे तो बहुत डेडली ग्राफ है, क्योंकि ये हम लोग 420 के बैलेंस से, मतलब 4 दिसंबर को हम लोग का बैलेंस 420 के अराउंड था, मात्र $80 रिमेनिंग था। वहाँ से हम लोग का ग्राफ जो है गिरते 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 लगभग 540 के अराउंड आ गया था। अगर आप लोग बैलेंस देखेंगे मिनिमम, तो ये 540 का बैलेंस हम लोग ने लास्ट बुक किया हुआ था, जिसमें हम लोग के पास सिर्फ $40 का ही मैक्सिमम लॉस बचा हुआ था। उसके नीचे अकाउंट ब्लो भी हो सकता था, लेकिन वहाँ से फिर मैंने जो ट्रेड किया, जो लॉजिक के हिसाब से ट्रेड किया, हम लोग ने एक दिन में सारा लॉस भी कवर किया और मार्केट को, मतलब ये फेज़ को भी क्लियर किया। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि ऐसा क्या ट्रेड था जिसने मुझे $1000 का प्रॉफिट दिया। और अगर ये दिखा है आपको वीकली का, तो यहाँ तक सब कुछ सही था डे 4 तक। फिर उसके बाद $257 मैक्सिमम लॉस हिट किया था हम लोगों ने। फिर 251 ये भी मैक्सिमम लॉस हिट किया था। फिर ये $155 तो ये भी लॉस ही था। और लेकिन ये $822 जो कि सारा लॉस कवर करके हम लोग को प्रॉफिट मिल आया था। तो क्या ट्रेड था, कैसे था, अभी आइए चार्ट पे चलते हैं सबसे पहले। सो ये है यूरो यूएसडी का चार्ट। मोस्टली मैं यही ट्रेड करता हूँ, इसी पे ही, मोस्टली नहीं मैक्सिमम इसी पे ट्रेड करता हूँ। और अगर आप 10 तारीख का देखें तो ये है 10 तारीख का दिन। इसको थोड़ा सा अच्छा कर दिया, आपको समझ में आया। हाँ, तो यहाँ पे कुछ कहानी ऐसे स्टार्ट हुआ। अगर ये हाई अगर आप देख रहे हैं 9 दिसंबर का, जो कि था 573, यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये 573 का हाई लगाया, इस कैंडल का हाई 573 का। और इस वाले हाई को मार्केट ने वेडनेसडे को, मतलब कि 2:10 पे ब्रेक किया। ये इस कैंडल पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो मैंने यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड सबसे पहले एग्जीक्यूट किया था, इस देखते हुए क्योंकि ब्रेकआउट तो आया, लेकिन ब्रेकआउट के बाद अच्छा मार्केट ने डबल डोजी बना के सेलिंग स्टार्ट किया। तो यहाँ पे मैंने एक सेलिंग ट्रेड एग्जीक्यूट किया, इसके हाई का एसएल डाल के। सबसे पहले 20-30 पॉइंट का एसएल था, इस पर मैंने लगभग इसको, ये चला, अच्छा चला। फिर अगर आप देखेंगे तो ये एक न्यू, मतलब अगर पिछला मार्केट ब्रेकआउट किया हाई को, तो मतलब मार्केट में एक न्यू ट्रेंड स्टार्ट हुआ यहाँ पे। अगर आप अच्छे से नोटिस करेंगे तो एक मार्केट ने लो लगाया, यहाँ लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, हाई के बाद मार्केट ने एक और लो लगाया। ठीक, तो मार्केट में एक तरह से ये जो लेवल है, इसको मैं ड्रॉ कर दिए, जो इसका हाई था 395 का जो हाई है, ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। इस स्ट्रक्चर को ऊपर, मतलब कि मार्केट पहले तो सेलिंग में आया, ये सेलिंग का एक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए था। मैंने प्रॉफिट लगभग यहीं कहीं पे बुक कर लिया था, इसी के अराउंड, क्योंकि इस कैंडल, जो ये जो कैंडल आया, बड़ा बढ़िया बुलिश कैंडल आया, इसमें पिछला 2-3 कैंडल को इंगल्फ कर लिया था। तो इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, जो कि मेरा फेवरेट सेटअप है। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो मोस्टली मैंने इस ट्रेड में हमेशा प्रॉफिट किया है, मतलब एक भी दिन मैंने इस पर लॉस नहीं किया।
तो ये मेरा 100% सेटअप था। और इसका जब ब्रेकआउट आया यहाँ पे, तो पुल बैक के बाद मैंने एंट्री इस कैंडल के क्लोजिंग के पास से स्टार्ट किया बनाना, और मैंने इसी स्विंग के लो का एसएल 1-2 पॉइंट का वो करके सॉरी हाँ, तो इसका लो को मैंने 1-2 पॉइंट का बफर, 2-3 पॉइंट है, क्योंकि मार्केट में स्प्रेडिंग चल रहा था 2-3 पॉइंट का, तो 2-3 पॉइंट का बफर रख के मैंने ट्रेड अपना बाइंग का एग्जीक्यूट किया लगभग शाम में ही 6-7 बजे के अराउंड, ठीक है। फिर उसके बाद का अब रैली देखिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मुझे मालूम नहीं था कि रात में FOMC का कुछ मीटिंग न्यूज़ वगैरह भी था, तो मैंने लगभग अपना $500 के एग्जैक्ट में ही अपना प्रॉफिट को सेट किया हुआ था कि मिनिमम $500 का ही मतलब कि मेरा 500 इन द सेंस कि फेस क्लियर होने का $500, और अपन लोग पहले से $500 के लॉस में थे, तो लगभग $1000 के आसपास का प्रॉफिट मैंने इसमें प्रॉफिट टारगेट सेट किया हुआ था। तो उसके बाद अब फिर ये लॉजिक था, और फिर मार्केट ने ये डबल बॉटम भी बना दिया, और अपना जो ये लो था उसको नहीं निकाला। अगर आप इस कैंडल का लो देखेंगे तो 276 है, और आप इसका भी लो देखेंगे तो ये भी 276 है। तो मार्केट ने लो को रेस्पेक्ट किया और इसको निकाला नहीं, इस दोनों को लो को एग्जैक्ट सेम लेवल पर से बाइंग वापस आई, और अपन को पता था कि इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है ऑलरेडी अपना, जो कि 395 का था, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका था। रिटेस्टिंग में मार्केट ने इसका पिछला बाइंग को सपोर्ट किया, जिससे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, और यहाँ से इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके फिर उसके बाद मार्केट हैवी बुलिश जोन में गया, जो कि बहुत लंबा मार्केट ने बुलिश रैली दिया। लगभग अगर आप देखें पॉइंट, अगर कितने पॉइंट का ये मूव है, ये तो काफ़ी लंबा है, मतलब कि मार्केट में लगभग 1200-1300 पॉइंट का मूव दिया वन गो में, तो मतलब सही है। तो यही एक ट्रेड था जिसमें मैंने प्रॉफिट को अपना मैक्सिमाइज़ किया, सारे लॉस को कवर किया और फेस को क्लियर किया। और कल मतलब कि मंडे को फिर मेरा जो व्यू है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा हो तो उसको काफ़ी हेल्प हो जाए। तो अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट में ये एक कंसोलिडेट किया मार्केट यहाँ पे, ठीक है। कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट में अभी यहाँ पे कोई भी मतलब कुछ भी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा ही नीचे। हम लोग अभी सबसे पहले यहाँ पे सोचिए मार्केट अभी ब्लैंक है, मूव आने का वेट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मूव आया, ये मूव मान के चलिए यहाँ तक कंटिन्यू किया, क्योंकि बैक टू बैक रेड कैंडल बन रहा है और लोअर के नीचे निकलता जा रहा है, तो डाउन मान लिया एक डाउन मूव आया, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट में एक अप मूव आया, ठीक, क्योंकि ये बैक टू बैक ग्रीन निकलता गया अपना, तो एक अप मूव मतलब कि लो लगाया फिर हाई लगाया, तो फिर उसके बाद साइड वाइज रहा, क्योंकि शायद रात हो गया, हाँ क्योंकि ये नाइट हो गया तो साइड वाइज रहा। तो ये अभी लो को निकाला नहीं है, तो अभी मार्केट कुल मिला के हाई में ही है, लो के बाद हाई में चला, ठीक, हाई में चला, ये हाई लगा के फिर यहाँ पे मार्केट ने लो निकाल दिया। तब इसका मतलब मार्केट ने एक और लो लगा दिया यहाँ पे। अब ये जब लो लगाया है मार्केट, तो इसका मतलब है कि ये हाई अब एक्टिव है, मार्केट इसको अब ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करता है तो वापस से जो मेरा जो लास्ट ट्रेड, अगर आप अभी वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने बताया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है वो हो जाएगा, तो मार्केट डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट उसके बाद ऊपर ही जाए, यहाँ से मार्केट एक डायरेक्शन चेंज कर सकता है। 99.99% चांस है कि मार्केट डायरेक्शन चेंज करता ही है इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। तो एक लो लगाया, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक हाई लगता गया, लो के बाद हाई लगा, ये एक हाई लग गया मार्केट में, ठीक, 436 पर, चलिए इसको मार्क करते हैं आपके लिए। ये एक हाई लगा, और ये हाई इसलिए हम लोग इसको मार्क किया भी क्योंकि मार्केट में वापस से लो लग चुका है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में लो लग गया वापस से, जब ये लो लगा, लेकिन लो लगाने के बाद फिर मार्केट जब ऊपर की ओर निकल रहा था, तो फिर इसने वापस से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कल रात में लगभग 9-10 बजे के बाद कर दिया है, मतलब कि फ्राइडे को ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, और मार्केट अब आराम से यहाँ से अप मूव का तैयारी कर रहा है, जो कि है
अगर आप मेरे से लेवल पूछे कि कहाँ पे बाइंग हम लोग को एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो देखा जाए तो मार्केट एक हाई लगाया, एक लो लगाया, फिर उसके बाद से मार्केट हाई लगा रहा है, अब हाई ही लगा रहा है, हाई लगा रहा है। ये लो हम अगर इसको यहाँ से हटाएं, इसको एक लो मानते हैं, तो ये लिक्विडिटी जोन है। अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने आएगा तो हम लोग बाइंग ज़रूर करेंगे अपना ये 234 का लेवल का ऐसा मान के, ठीक है। और अभी मार्केट साइडवाइज ही है, यहाँ पर कुछ अभी मतलब ऐसा कुछ ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है कि हाई हाई लो हाई लाई, बस हाई लो और अभी हाई पे ही है। तो ये अपना मेजर स्टॉप लॉस रहेगा, ये जो डे लो का है, ये कितना है, अराउंड 195 196, ये अपना मेजर स्टॉप लॉस है। हम लोग एंट्री प्लान यहाँ कहीं पे कर सकते हैं इसके बीच में, और इसके नीचे कहीं ऐसे रख सकते हैं, और बाइंग का प्लान, पहला ट्रेड बाइंग का कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा कैंडल मिला, जैसे ये इंगल्फिंग कैंडल हुआ, बाइंग कैंडल, वैसा कुछ मिलता है तो बाइंग प्लान कल कर सकते हैं, मंडे को मतलब। तो सही है, बाकी बने रहें फेज़ 2 के लिए। फेज़ 2 भी क्लियर करके रहेंगे, और जब जल्दी क्लियर होगा, मे बी नेक्स्ट वीक में हो जाए। एक अच्छा ट्रेड बस चाहिए फुल क्वांटिटी के साथ, और अपन लोग फेज़ 2 के बाद सीधा फिर विड्रॉ के बारे में बात किया जाएगा कुछ ना कुछ। तो सही था, फेज़ 1 का सर्टिफिकेट है। मिलते हैं, बने रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।